कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलकर अब हम बड़े शौक से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। जय हिंद। आज हम लोग गणित के कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। गलती से यहाँ पर अपर में लिखा गया है। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, इसको बाटा में लिख सकते हैं, 4/1, 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको ये रूट में है, वर्गमूल इसका जब निकालेंगे तो ये कितना का वर्ग होता है, 4 का होता है, तो 4/1 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ये 5 का वर्ग है, 5/1 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। मतलब सिंपल तरीका से अगर देखा जाए तो जिसको बाटा में हम लोग लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इसके अलावा भी बहुत हो सकता है। अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं, अगर इसको हम लोग एक नीचे लिख दें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बटा में नहीं लिख सकते हैं, इसका पूर्ण वर्ग भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, अर्थात जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 उसी को प्रकृत संख्या कहा जाता है और इसे n से सूचित किया जाता है। इसलिए n बराबर कौन सी 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब हो गया इसका कोई अंत नहीं होता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, यदि प्रकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। अगर प्रकृत संख्या जो होती है उसी में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको भी 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा जा सकता है, 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट का मतलब हुआ इसका कोई अंत नहीं है, और लास्ट में इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं होता है। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है, प्रकृत संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे i से सूचित किया जाता है, अर्थात ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को जो मिलाकर संख्या बनती है उसी को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए -3 2 -1, यहाँ पर और भी बढ़ सकता है, अनंत तक ये जा सकता है, -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर 1 2 3 डॉट के बाद यहाँ तक भी अनंत तक इसको भी हम लोग ले जा सकते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित का मतलब वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये भी अनंत तक जा सकता है। इसको जब 2 से कटाया जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इसे सम संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग विषम संख्या देखते हैं, जिसे ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर्स,
ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसको 2 से भाग कर दिया जाए तो उसमें शेष बच जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि, लास्ट तक डॉट डॉट बहुत हो सकता है। अभाज्य संख्या कॉम्पोसाइट, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंडन हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 में कौन कौन से भाग लग सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, 3 हो गया, 2 से अधिक होना चाहिए। 3, 9 में कौन चीज़ से लग सकता है? 1 से, 3 से और 9 से। इसी प्रकार और भी है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंडन एक अथवा स्वयं वह संख्या ही हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, मतलब इसका गुणनखंड 1 होगा और वही स्वयं संख्या होगा। जैसे 1 है, इसमें कौन चीज़ से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और स्वयं इसी संख्या से लगेगा। 3 हो गया, इससे किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और इसी संख्या से भाग लगेगा। 5 में किससे लगेगा? 1 से लगेगा और स्वयं 5 ही से लगेगा, इसलिए इसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, जिसे सेक्यूजर नंबर्स कहा जाता है, किसी भी प्रकृत संख्या से ठीक अगली प्रकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 11 का उत्तरवर्ती संख्या लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? 11 + 1 12 हो जाएगा। 13 का उत्तरवर्ती संख्या 13 + 1। अगर किसी भी संख्या का हमें उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उस संख्या में हम लोग एक जोड़ करके बताएंगे। पूर्ववर्ती संख्या प्राइडेसिक्यूर नंबर्स, किसी भी प्रकृत संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे संख्या 20 की पूर्ववर्ती संख्या 20 - 1 = 19। अगर किसी भी संख्या को हम लोगों को परवर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उस संख्या में से एक घटा कर लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।